हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टाइप ऑफ अकाउंट्स। तो आज हम देखेंगे खाते कितने प्रकार के होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। खाते जो है बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट और तीसरा नॉमिनल अकाउंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, रियल एंड नॉमिनल को हम कंबाइन वे में इम्पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि हम नाम के तौर पर देख सकते हैं, पर्सनल अकाउंट किसे बोलते हैं? जो भी खाते किसी पर्सन से रिलेटेड होते हैं, इनको हिंदी में हम व्यक्तिगत खाते बोलते हैं। यानी कि पर्सनल अकाउंट मीन्स दोज अकाउंट्स विच आर रिलेटेड टू पर्सन्स। अब पर्सन्स भी कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो पर्सन जिनको भगवान ने बनाया, जैसे कि हम लोग, जिनको हम नेचुरल पर्सन बोलते हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो कि लॉ के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। जैसे किसी बैंकिंग एक्ट के तहत किसी बैंक को रजिस्टर्ड किया जाता है, वो आर्टिफिशियल पर्सन होता है। या कंपनीज एक्ट के अंदर किसी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, यानी किसी कंपनी के खातों या बैंक को हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तीसरे होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। इसमें क्या होता है, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। तो ये तीनों रिलेटेड थे पर्सनल से। अब देखेंगे हम रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप पर्सनल अकाउंट वो होते हैं जो कि किसी रिलेटेड टू होते हैं, टू पर्सन और इंडिविजुअल। अब पर्सनल अकाउंट में भी हम तीन तरीके के पर्सन होते हैं। सबसे पहले नेचुरल पर्सन, जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि हम जैसे लोग जिनको भगवान ने बनाया हुआ है, उनको हम नेचुरल पर्सनल बोलते हैं, नेचुरल पर्सन्स बोलते हैं। और दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन्स। आर्टिफिशियल पर्सन वो होते हैं जो किसी लॉ के द्वारा क्रिएट होते हैं, जैसे कि बैंकिंग एक्ट के तहत बैंक और कंपनीज एक्ट के तहत किसी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है, उनको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। तीसरा, जैसे कि देख सकते हैं आप, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, ये किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस किसी पर्सन को देना होगा तो उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। अर्न इनकम, किसी व्यक्ति ने कमाई है जो कि उसको रिसीव होनी है, वो उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस तरीके से ये भी कुछ अकाउंट्स होते हैं जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हम इनको रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला था पर्सनल अकाउंट, दूसरा होता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट वो होते हैं जो किसी प्रॉपर्टी, पोजीशन या लायबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। अब हमारे प्रॉपर्टी जो है दो तरीके की भी हो सकती है, एक तो टेंजिबल और एक इंटेंजिबल। जैसे कि हम पहले भी मैंने अपनी वीडियोस में डिस्कस करा है कि टेंजिबल हम किसको बोलते हैं। टेंजिबल प्रॉपर्टी उसको बोलते हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, और इंटेंजिबल उसको बोलते हैं जिसको हम टच नहीं कर सकते। तो टेंजिबल में क्या क्या आ जाता है, लैंड, बिल्डिंग एंड मशीन्स। और इंटेंजिबल में आता है गुडविल, पेटेंट एंड कॉपीराइट। तो फ्रेंड्स, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, किसी भी संपत्ति या लायबिलिटी से रिलेटेड खातों को हम रियल अकाउंट बोलते हैं। तीसरा होता है अपना नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसको बोलते हैं हम, जो भी किसी इनकम या खर्चों से रिलेटेड खाते होते हैं, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी खाते हैं उनको हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। एक्सपेंसेस से रिलेटेड खाता होता है जैसे सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी का अकाउंट, या किसी कमीशन जो देते हैं हम कमीशन का अकाउंट। और इनकम में हम देख सकते हैं इंटरेस्ट का अकाउंट या डिविडेंड रिसीव अकाउंट। यानी कि इनकम या खर्चों से रिलेटेड खातों को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे टाइप ऑफ अकाउंट्स। और हम देखेंगे आगे में एग्जांपल्स, इन सभी खातों के अलग अलग एग्जांपल्स देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जांपल आता है पर्सनल अकाउंट का। अब पर्सनल में भी जैसे मैंने आपको बताया था कि पर्सन में भी तीन तरीके के पर्सन होते हैं। सबसे पहले नेचुरल पर्सन, दूसरा आर्टिफिशियल पर्सन और तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो हम तीनों के एग्जांपल्स देखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले देखेंगे नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन जैसे कि हम जैसे लोग, अमनप्रीत, जज, या मिस्टर पवन कुमार, विजय या आमिर खान, ये सब क्या है, नेचुरल पर्सन हैं। तो इन सबके नेचुरल पर्सन से रिलेटेड जो भी खाते होते हैं, ये हमारे नेचुरल पर्सन हैं। दूसरे होते हैं आर्टिफिशियल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी लॉ के द्वारा जो भी पर्सन्स क्रिएट किए जाते हैं उनको हम आर्टिफिशियल पर्सन बोलते हैं। जैसे कि राम एंड सन्स, जैसे कि राम एंड सन्स और हैप्पीज स्टोर, बैंक अकाउंट। एसबीआई में अगर आपने खाता खुलाया हुआ है तो वो एक आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट है। तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज
रिलायंस इंडस्ट्री जो कि कंपनीज लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, ये एक कंपनी लॉ के द्वारा मतलब लॉ के द्वारा जो क्रिएट की जाती है उसको हम आर्टिफिशियल पर्संस बोलते हैं। तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्संस, यानी कि जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी को पर्संस को देनी है, उस पर्संस को रिप्रेजेंट कर रही है। प्रीपेड एक्सपेंसेस किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ये सब हमारे रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं। दूसरा होते हैं अपने रियल अकाउंट। रियल अकाउंट के एग्जांपल्स आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया किसी संपत्ति या दायित्व यानी असेट्स और लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी खाते होते हैं वो हमारे रियल अकाउंट होते हैं। तो एग्जांपल्स है लैंड एंड बिल्डिंग्स, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, कैश, ट्रेडमार्क जो कि इंटेंजिबल असेट्स होती है हमारी, कॉपीराइट वो भी हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती है। तीसरा एग्जाम्पल है हमारा नॉमिनल अकाउंट का, जैसे कि मैंने बताया किसी खर्चे, इनकम या लॉसेस या गेन से रिलेटेड खाते हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। तो एक्सपेंसेस में जैसे आ जाता है सैलरी, वेजेस, परचेजेस एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये सब हमारे क्या है, खर्चे हैं। इनकम हमारी क्या होती है, जैसे कि सेल्स की है हमने, कमीशन रिसीव हुआ है, रेंट मिला है हमें, ये सब क्या है मेरी इनकम है। अब लॉस भी हो सकता है मेरे को, वो भी मेरे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आता है। तो लॉसेस में देख सकते हैं हम, लॉस अगर मैंने कोई असेट सेल किया तो उस पर लॉस हुआ है, या मेरी कंपनी में चोरी हो गई है, लॉस बाई थेफ्ट, या कंपनी में आग लग गई है, लॉस बाई फायर, या कोई एक्सीडेंट हो गया है तो लॉस बाई एन एक्सीडेंट। ये सब मेरे खर्चे जो मेरे लॉसेज है वो मेरे नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। लास्टली हम प्रॉफिट या गेन्स के खातों को भी हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं, यानी कि अगर मैंने कोई एसेट्स बेची उस पर मेरे को प्रॉफिट हुआ है, ये सब मेरे क्या है, नॉमिनल अकाउंट से। यानी कि इनकम एंड एक्सपेंसेस से रिलेटेड या लॉसेस एंड गेन से रिलेटेड खातों को हम नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे टाइप ऑफ अकाउंट्स। अब देखेंगे हम रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, जिसको हम गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं। तो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स में हम देखते हैं तीनों जो हमने जैसे खाते हमने पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट, ये कुछ रिप्रेजेंट करते हैं कि हमें जब हम ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो हमें किस चीज को डेबिट करना है या किस चीज को क्रेडिट करना है, या किसी व्यक्ति से हम पेमेंट ले रहे हैं तो उससे उसे डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, या किसी को पेमेंट दे रहे हैं तो उसको कैसे डेबिट या क्रेडिट करेंगे। तो ये सब हमारे रूल्स बताते हैं हम अकाउंट्स को, ये कि हमारे बेस होते हैं अकाउंट्स के, यानी कि ट्रांजैक्शंस के। तो सबसे पहले हम जैसे देखेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट जैसे कि हम देखेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, पर्सनल अकाउंट कहता है कि डेबिट करेंगे रिसीवर्स को और क्रेडिट करेंगे गिवर को। यानी कि अगर हमारे पास कोई पेमेंट आ रही है तो हम क्या करेंगे, जिससे पैसा ले रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, और जिस जो पर्सन दे रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, यानी कि रिसीवर को डेबिट और क्रेडिट करेंगे गिवर को। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। दूसरा होता है रियल अकाउंट, जो कि हमारे संपत्ति और लायबिलिटी से रिलेटेड खाते होते हैं। वो कहता है डेबिट करेंगे व्हाट कम्स इन, जो भी कंपनी में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे, और जो कंपनी से जा रहा है हम उसको क्रेडिट करेंगे। ये मेरा रियल अकाउंट बोलता है। नॉमिनल अकाउंट कहता है मेरा कि हम डेबिट करेंगे सारे एक्सपेंसेस, लॉसेस, और क्रेडिट करेंगे इनकम एंड गेन्स को। तो रिपीट करते हैं फ्रेंड्स। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है, जिसको हम गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स भी बोलते हैं, उसमें 3 तरीके के जो खाते होते हैं वो कहते हैं। सबसे पहला पर्सनल कहता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट कहता है डेबिट करो व्हाट कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। तीसरा होता है नॉमिनल, वो कहता है कि डेबिट करो ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो फ्रेंड्स ये है हमारे गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।